नमस्कार आरंभ करने जाऊँ आज ओडिया कार्यक्रम नारी केड़े धन्य तुम्हें केड़े धन्य नारी तुम्हें केड़े धन्य तुम्हें केड़े धन्य धन्य तुम नारी जन्म धन्य तुम नारी जन्म आश्चर्य सृष्टि ईश्वरंक नारी तुम्हें केड़े धन्य हो नारी तुम्हें केड़े धन्य नारी तुम्हें केड़े धन्य तुम्हें केड़े धन्य हाँ तुम्हें केड़े धन्य तुम्हें माता तुम्हें भग्नी तुम्हें कन्या अर्धांगिनी सौंदर्य रे परिपूर्ण सुगुण ज्ञान संपन्न एक व्यक्तित्व अनेक दायित्व एक व्यक्तित्व अनेक दायित्व आश्चर्य सृष्टि ईश्वरंक नारी तुम्हें केड़े धन्य हाँ नारी तुम्हें केड़े धन्य नारी केड़े धन्य तुम्हें केड़े धन्य हाँ तुम्हें केड़े धन्य मुक्ता ठारू बहुमूल्य
प्रेम क्षमा तुम भूषण पर आपणा जण जणा नथाए किछि मने भावना सहिष्णुतार अतुल प्रतीक सहिष्णुतार अतुल प्रतीक आश्चर्य सृष्टि ईश्वरंक नारी तुमे केड़े धन्य नारी तुमे केड़े धन्य नारी तुमे केड़े धन्य तुमे केड़े धन्य नारी तुमे केड़े धन्य। We are cute daughters for our parents. We are sweet sisters. We are darling wives for our husband. We are darling wives for our husband. We are precious children of God. We are adorable mothers to our children. We are prayer warriors. We are pillars of the church. We are source of strength to our family, society and nation. We are ambassador of Christ. We are strong backbone to our pastors. We are lovely friends for our friends. We are citizen of heaven. We are beautiful, wonderful and awesome creation of Almighty God. नमस्कार आसतु ईश्वरंकर वाक्य शुणिबा पूर्वरु विशेष संगीत शुणिबा। प्रभु तू मेरा राहा, तू मेरा साहा, तेरी आत्मा के बिन मैं कैसे जीऊं। यीशु तू मेरा राहा, तू मेरा साहा, तेरी आत्मा के बिन मैं कैसे चलूं। तेरी आत्मा पवित्र आत्मा, तेरी आत्मा पवित्र आत्मा, मेरे मन में चाहूं, मेरे तन में चाहूं, हर घड़ी हर पल तुझको चाहूं। मेरे दिल में चाहूं, सांसों में चाहूं, हर घड़ी हर पल तुझको चाहूं। तेरी आत्मा पवित्र आत्मा, तेरी आत्मा पवित्र आत्मा। Holy Spirit, I cannot live without you. I need you so much in my life. I need you in my mind, in body, in soul and spirit. I need you every minute, every second, every moment and every step of my life. मेरा दिल तुझको मैं देता हूँ, तेरे हाथों में खुद को रखता हूँ। मेरे जीवन में तो आजा, मेरे आत्मा में तो समा जा। मेरे जीवन को तो ले ले,
आमे माने ईश्वरकर वाक्य सुनिबा एवं एही वाक्य को आमनकर जीवन रे कार्य रे लगाइबा। प्रेज द लॉर्ड नारी यूट्यूब चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वह है स्पिरिट ऑफ डिसिप्शन, भरमाने वाली आत्मा या धोखा देने वाली आत्मा, जिसके थ्रू से शैतान आज अपने एजेंडे को कैसे हम विश्वासियों के बीच में और चर्च के बीच में कैसे कार्य कर रहा है और बाइबल इस संबंध में हमें क्या चेतावनी देती है, इन विषयों पर मैं आज कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 13 एंड 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। इस वचन पर मेडिटेट करने से पहले मैं और एक वचन पढ़ रही हूँ। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमीन। यह मनुष्य के द्वारा बनाए गए झूठे देवी देवताओं या किसी महापुरुष के द्वारा संभव नहीं है। केवल वही जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जिन्होंने उसे अपने पर्सनल सेवियर के तौर पे ग्रहण किया है, उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया गया है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। और परंतु जिन्होंने भी परमेश्वर को ग्रहण किया, उसने उन्हें उसके संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, यीशु ही एकमात्र उद्धार का मार्ग है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बगैर कोई भी उस हेवनली किंगडम में प्रवेश नहीं कर सकता है। यस, जीसस इज़ द ओनली वे टू हेवन। द बाइबल टीचेस दैट देयर इज़ नो अदर वे टू सल्वेशन देन थ्रू जीसस यशुआ और मसाया। ही इज़ नॉट द वे एज इन वन ऑफ मैनी, ही इज़ द वे एज इन वन एंड ओनली। प्रेज द लॉर्ड। और इसका प्रमुख रीज़न यह है कि गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ या अनंत जीवन का उपहार जो केवल यीशु मसीह के द्वारा उन लोगों के ऊपर आता है जो उसके वचनों पर विश्वास करते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं और जो उसके वचनों के अकॉर्डिंगली अपना जीवन बिता रहे हैं। यह उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जो एक आसान सा मार्ग ढूंढते हैं स्वर्ग को जाने के लिए, जबकि साथ में वे इस पृथ्वी पर सांसारिक जीवन, सांसारिक बातों में आनंद लेते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटी सी टेस्टिमनी शेयर करना चाहूँगी। जब मैं एक नॉमिनल क्रिश्चियन हुआ करती थी, मैं सांसारिक गानों पर, सेकुलर सॉन्ग्स हुआ, रैप म्यूज़िक, इन गानों पर मैं अट्रैक्ट हुआ करती थी, कभी कभी गुनगुना लिया करती थी। पर जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने पर्सनल सेवियर के तौर पर, तब मैंने सोचा यही सॉन्ग्स है जिसमें एक सांसारिक व्यक्ति थिरकता है, आनंदित होता है, लिप्त होता है। और मैं जो खुद को विश्वासी कहती हूँ, अगर मैं भी उन्हीं के समान वही कार्य करूँ तो एक विश्वासी और अविश्वासी में क्या फ़र्क रहेगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब से आगे को मैं वे गाने जो मेरे प्रभु को ग्लोरीफाई ना करे, जो मेरे प्रभु को महिमा ना दे, उन गानों को नहीं सुनूंगी, ना उन पर मैं मन लगाऊंगी। और ये मेरा पर्सनल चॉइस है जिस पर मैं कायम हूँ। परंतु प्रियो, बाइबल हमें क्या चेतावनी देती है? 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 14 से 18। इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। मैं कुछ पदों को पढ़ देना चाहती हूँ। और वहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म के साथ क्या मेलजोल, ज्योति का अंधकार के साथ क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता। प्रभु यहाँ पर सीधी तौर पे हमें चेतावनी दे रहे हैं कि उनके बीच से निकलो, उनसे दूर रहो, अपने आप को पवित्र करो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु कहते हैं कि हमें उनसे अलग होना है, पवित्र जीवन जीना है, उनके समान नहीं बनना है। हम फिर से जो मुख्य वचन है उस पर हम लौटते हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो। इस वचन को कहने या सिखाने के पीछे यीशु मसीह का क्या उद्देश्य था, वो क्लियरली हमें समझा रहे हैं कि ज़िंदगी के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं प्रियो। एक वो रास्ता जो ज़िंदगी को लेकर के जाता है, और एक वो रास्ता जो विनाश की तरफ, बर्बादी की तरफ, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर के जाता है।
और ये जो विनाश का रास्ता है, ये एक खुला रास्ता है, ये एक चौड़ा रास्ता है, और इस मार्ग पर चलने वाले लोग बहुत हैं, इस रास्ता को चूज करने वाले बहुत हैं, क्योंकि इस रास्ते पर वो सब कुछ मिलता है जो ये शरीर चाहता है और जो ये शरीर की लालसाएं पूरा करना चाहती हैं। इस रास्ते के ऊपर में स्वार्थ है, गुनाह है, घमंड है, अपने अभिलाषाओं को पूरा करने की आज़ादी है और परमेश्वर के वचनों को उल्लंघन करने की, परमेश्वर के आज्ञाओं को टालने की पूर्ण आज़ादी है। इस रास्ते पर चलने वाले लोग वो लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ पूरा करना चाहते हैं। वे अपने अभिलाषाओं के अकॉर्डिंगली अपना लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। उन्हें परमेश्वर की मर्जी की, उसकी इच्छा की कोई परवाह नहीं है। परंतु दूसरी तरफ जो मार्ग स्वर्ग की तरफ या ज़िंदगी की तरफ जाता है, वह चौड़ा रास्ता नहीं है प्रियो, वह एक तंग रास्ता है, वह एक सकरा मार्ग है। और इस मार्ग पर चलने वाले लोग बहुत थोड़े हैं, क्योंकि सकरे मार्ग पर चलने का मतलब है अपने स्वार्थ को ख़त्म करना, परमेश्वर के मर्जी को पूरा करना, उसके कार्य के लिए, उसके महिमा के लिए खुद को समर्पित करना, बलिदान कर देना। इस मार्ग पर चलने वालों को पता है कि हम गुनहगार हैं, पापी हैं, और वो उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए प्रभु यीशु का हाथ थाम लेते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। अब प्रभु यीशु के पीछे चलने का मतलब है सकरा मार्ग, और प्रभु यीशु का मार्ग जो है वह क्रूस का मार्ग है। मसीह का मार्ग स्वयं का इनकार करना है। और यीशु मसीह ने खुद कहा है बुक ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्स 23 से 24 तक कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आपे का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण को बचाना चाहता है वह उसे खोएगा, परंतु जो मेरे लिए अपना प्राण को खोएगा वह उसे बचाएगा। यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते थे कि बहुत से लोग उस चौड़े फाटक और सरल मार्ग से प्रवेश करेंगे जो कि विनाश और नरक की तरफ लेकर के जाता है, और थोड़े ही हैं जो सकेत फाटक से प्रवेश करेंगे। इसलिए मैथ्यू चैप्टर 7 13 14 वर्स के अकॉर्डिंगली इसमें कोई डाउट नहीं कि अधिकांश लोग जो हैं वो स्वर्ग की तुलना में नरक में ही जाएंगे। और हमारे लिए अब ये सवाल उठता है कि प्रियो, हम लोग किस मार्ग पर चल रहे हैं, किस पथ पर चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो सकरे मार्ग पर चलते हैं उन्हें अक्सर नैरो माइंडेड समझा जाता है, क्योंकि वे एक नैरो रोड से होकर के चलते हैं। उनके जीवन का फोकस, उनका जो गोल होता है वह परमेश्वर पिता को प्रसन्न करना और प्रभु यीशु को प्रसन्न करना होता है। चौड़े मार्ग पर चलने वालों की तरह खुद को प्रसन्न करने के बजाय वो परमेश्वर पिता को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है, वो जानते हैं कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु जो आत्मा के द्वारा शरीर के अभिलाषाओं को मारते हैं वह जिंदगी है। और एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगी, प्रोवर्ब्स उसका चैप्टर 14 वर्स 12। ऐसा भी एक मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है, परंतु अंत में मृत्यु ही मिलती है। और प्रियो, इससे यही पता चलता है कि प्रवेश द्वार सिर्फ यीशु है, और यीशु के बगैर कोई भी उस हेवनली किंगडम में प्रवेश नहीं कर सकता है। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 15 एंड 16 में कि ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं वरन बुद्धिमानों की नाई चाल चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि समय बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो प्रियो, प्रभु ने जो हमें मौका दिया है उस समय को बिना गंवाएं आइए हम प्रभु के पास लौट चलें। हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से हम रिपेंट करें, तौबा करें, प्रभु को खोजें, प्रभु के समीप आएँ, अपने हृदय को नम्र और दीन करते हुए अपने हृदय को फाड़ कर प्रभु के साथ अपना समय बिताएं, उसके चरणों पे आएँ और उस जीवन रूपी पेड़ को खोजें जो कि हमें जीवन देता है, मृत्यु नहीं। मृत्यु को नहीं चुने प्रियो, क्योंकि प्रभु ने हमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए हैं, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं। उद्धार का मार्ग सिर्फ यीशु ही है, उसको छोड़कर हमें और कोई भी और रास्ता हमें और नहीं दिया गया है। केवल यीशु ही हमारे लिए उद्धार का एकमात्र मार्ग और जरिया है। तो चॉइस आपका है, चुनाव आपका है, मेरा है। आइए ज़िंदगी को चुनें, यीशु को चुनें। और अंत में मैं बहनों से विशेष रूप से मैं यही मैसेज उन्हें देना चाहती हूँ, हमारे
युवा बहनों को और माताओं को कि आइए हम दृढ़तापूर्वक खुद को प्रभु के लिए समर्पित करें, अपने परिवार को, अपने बच्चों को प्रभु के भय में, भक्ति में डिसिप्लिन करें, आगे बढ़ाएं और इस प्रकार और प्रभु का सच्चा ज्ञान उन्हें दें, क्योंकि वचन के अभाव से, जिस प्रकार वचन में लिखा हुआ कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होती है और बंधुआई में जाती है, इसीलिए हम वचन का सही ज्ञान दें ताकि हम इस प्रकार के गुमराही से बचें और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने कलीसिया को गुमराह होने से और नरक में जाने से हम सुरक्षित रह सकें। So I want to encourage my beloved sisters and mothers through this Nari channel to stand up for the cause of Jesus. बहनों, इस प्रोग्राम के थ्रू से मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रभु का आगमन निकट है, इसलिए सांसारिक बातों से अपना ध्यान हटाकर स्वर्गीय वस्तु की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, आत्मिक कलिसिया और आत्मिक संगति की खोज करें, क्योंकि वचन कहता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा सर्वदा बने रहेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। शालोम। ଏହାକୁ ଶୁଣିବା, ଦେଖିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବା। ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଏଠାରେ ରଖୁଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ଦେଖା ହେବ। ଶାଲୋମ, ବାଏ ବାଏ।